माइगव में आपका स्वागत है। पीपल्स पद्मा 2024 में हम पद्मा अवॉर्डीज के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी गुजरात से। डॉक्टर त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइगव में। थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सम्मानित कर रही है पद्मश्री अवार्ड के साथ, किस तरह की फीलिंग है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं 57 साल का हुआ हूँ, 57। 57 साल की सबसे खुशी की बात मेरी जिंदगी की अगर कोई हो तो ये पद्म पुरस्कार जो डिक्लेयर हुआ 25 जनवरी रात को, ये सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी पूरी जीवनी की आज तक की। क्या बात है। ये 25 जनवरी से लेके अभी अप्रैल का महीना है, कुछ बदलाव आया है जिंदगी में? क्या क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव सिर्फ इतना ही आया है कि मैं पिछले 8 साल से मेरे कॉमेडी शो जो देश प्रदेश में हो रहे हैं, पिछले 8 साल से मैं कॉमेडी शो की 100% इनकम हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट करता रहता हूँ विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। मैं वादा करता हूँ, मैं भगवान को साक्षी मानकर, मेरे महादेव को, कि मैं मरते दम तक लोगों को हंसाता रहूंगा और जो भी आमदनी मुझे होगी वो 100% विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मैं हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट करता रहूंगा। कमाल की बात, कमाल की बात। डॉक्टर त्रिवेदी, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी जो चीज़ है वो पिछले एक आधे दशक में भारत देश में काफ़ी पॉपुलर हुआ है। आप कई दशकों से कर रहे हैं, 30 साल से। 30 साल से। तो आपने ये लाइन चूज करने के बारे में कैसे सोचा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं पहले जब छोटा था तब ड्रामा में मैं काम करता था, थिएटर करता था, और मेरे साथ जो काम करते थे मेरे दोस्त, वो नौकरी और धंधे के वास्ते वो दूर चले गए शहर को छोड़ के। मैं अकेला रह गया और ये ड्रामा थिएटर एक ऐसी चीज है वो अकेले नहीं हो पाती। लेकिन मेरे ही शहर में थानगढ़ में पद्म पुरस्कार विजेता बहुत ही बड़े, सबसे बड़े गुजराती स्टैंड अप कॉमेडियन शाहबुद्दीन राठौड़, वहाँ की हाई स्कूल के प्रिंसिपल, और वो हमारे बहुत ही सम्माननीय आर्टिस्ट गुजरात के, वो मेरे ही शहर में। तो मैं शाहबुद्दीन जी के पास गया और मैंने कहा कि मैं अब ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करना नहीं चाहता। वो छोड़ के चले जाते हैं, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, मुझे ऐसा करना है जो मैं अकेले कर सकूं। मैं रिहर्सल भी अकेले कर सकूं, परफॉर्म भी अकेले कर सकूं। और उसने बताया 30 साल पहले कि मेरे साथ चल बेटा। और मैं 1993 से ये स्टैंड अप कॉमेडी के शो करने लगा, ड्रामा को छोड़कर। लेकिन एक बात खास है मेरे में और मेरे गुरु से ही प्रेरणा मिली है कि हमारी कॉमेडी में कभी वल्गारिटी नहीं होती, कभी डबल मीनिंग नहीं होता, शुद्ध पारिवारिक हास्य जहां भी पूरे विश्व में गुजराती रहते हैं हम पहुंचाते हैं। क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। माईगव के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे मारेंगे अगर मैं ये सवाल आपसे ना पूछूं। आपका कोई एक ऐसा चुटकुला जो आपको बार बार, मतलब आप जहां भी गए हैं ये आपने क्रैक किया है और ऑडियंस भी आपसे बार बार ये सुनना चाहती है, कोई एक ऐसा चुटकुला अगर आप हमें सुना दे तो बड़ा मजा आएगा। वैसे तो मैं मेरी मदर टंग गुजराती में ही परफॉर्म करता हूँ। 3500 से ज्यादा मैंने शो किए, 75 से ज्यादा मैंने अब्रॉड टूर की, लेकिन मेरी मातृभाषा में ही मैंने ज्यादातर परफॉर्म किया है। आज मेरी राष्ट्रभाषा में मैं दर्शकों को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गंजे के सर पे 2 ही बाल बचे, एक गंजे के सर पे 2 ही बाल बचे, तो एक बाल ने दूसरे बाल से कहा क्यों न हम शादी कर ले और ढेर सारे बाल पैदा कर ले। तब दूसरे बाल ने जवाब दिया कि भारत में बाल विवाह करना मना है। इसको श्लेष कहते हैं। एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, इसको श्लेष कहते हैं। तो ऐसी पारिवारिक बातें करते रहते हैं। हाँ, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि भाई जगदीश जी, पति क्या होता है? तो मैंने कहा कि पति वो होता है जो सदा टेंशन में होता है। पत्नी मैना है और वो तोता है। मैना के ऊपर सारी खुशियां खोता है और मैना जाए मायके तब चैन से सोता है। पति वह होता है। ऐसी पारिवारिक बातें, और उसमें मोटिवेशन भी होता है। वल्गारिटी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन होता है, थोड़ी फिलसूफी होती है, और लोगों को ऐसा शुद्ध हास्य देकर हम हंसाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
इस पद्मा अवार्ड को लिजिट पीपल्स पद्मा कहा जा रहा। आपने आपकी बात की, मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4.5 मिनट आपके बारे में बात कही। आपको नेशनल अवार्ड मिला इस साल, आपको पद्मश्री मिल रहा है इस साल। आप ही की तरह बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट्स को मिल रहा है, और सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, छोटे गांव में 50 साल से पेड़ लगा रहे हैं। पीपल्स पद्मा ऐसा काम जो ग्रास रूट लेवल पे, या तो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं भारत की भलाई के लिए, या फिर भारत के कल्चर के ही माध्यम से पूरे दुनिया में भारत का नाम और रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह के पद्म अवार्ड में आपको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, कैसा लग रहा? और भारतीय सरकार को आप इस तरह का अवार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना क्रेडिट देना चाहेंगे, कितना श्रेय? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पिछले कई सालों से ये सब लोग देख रहे हैं कि जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, छोटे से कोने में बैठकर, किसी भी स्टेट के भारत के अकेले बैठकर जंगल में धुनी रमा के, जैसे कि आपने कहा कि पेड़ लगा रहे हैं, बस 50 साल से पेड़ लगा रहे हैं। न कोई फेम की एक्सपेक्टेशन है, नहीं कोई वेल्थ की, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोगों को ऐसे कोने में जाकर चुन चुन कर, और ऐसे लोगों को इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं और पूरे विश्व को बता रहे हैं पिछले कई सालों से हमारी सरकार कि देखो भाई, हमारे भारत में ऐसे रत्न है जिसको हम ये सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढ के पूरे विश्व के सामने रख के बहुत बड़ी सेवा हमारी सरकार कर रही है, उसके लिए मैं लाख लाख अभिनंदन देता हूँ। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर त्रिवेदी, आपसे बातचीत करके इतना ज़्यादा मज़ा आया। इसी तरह लोगों को हंसाते रहिए और अपना कमाल का काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों को जगदीश त्रिवेदी, आपके दोस्त का नमस्कार। वंदे मातरम।